औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के एक अहम टॉपिक पे। टॉपिक आज का होगा ड्रग रिसेप्टर। इस लेक्चर के अंदर हम रिसेप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, रिसेप्टर के डेफिनीशंस हैं, रिसेप्टर के मुताबिक जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो उन पर पास करेंगे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बिल का निशान जो है उस पर भी क्लिक करें ताकि हमारे बाकी लेक्चर जो है आप लोग वो देख सकें। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा ड्रग रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर ये एक अहम टॉपिक है, ठीक है। फार्माकोलॉजी के अंदर ये ड्रग रिसेप्टर जो है एक इंतहाई अहम टॉपिक है। रिसेप्टर बेसिकली होता है क्या? रिसेप्टर जो है ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर एग्जिस्ट होता है। एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी and to which a drug molecule binds and produce a mediable biological response is called drug receptor. Drug receptor जो है ये any biological molecule होता है, any biological molecule होता है, molecule to which a drug binds and produce biological response. Such a molecule is called receptor. हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको ड्रग बाइंड होते हैं और ड्रग बाइंड हो जाने के बाद अपना एक्शन शो करते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स है यहाँ पर। बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एंजाइम्स है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स है, राइबोसोम्स है, अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। ये सारे मॉलिक्यूल जो है ये एज ए ड्रग रिसेप्टर्स काम करते हैं बॉडी के अंदर। एंजाइम्स जो है एंजाइम्स का एग्जांपल यहाँ पर है। एंजाइम का एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास एक एंजाइम है लंग्स में जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको शॉर्टली हम कहते हैं ACE, यानी ACE। ये एंजाइम जो है ये लंग में पाया जाता है। और हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनमें एक क्लास के ड्रग है जिसको हम कहते हैं ACE इनहिबिटर। उन ड्रग्स में जो फ्लू टाइप ड्रग है उसको हम कहते हैं कैप्टोप्रिल एक ऐसा ड्रग है। कैप्टोप्रिल जो है कैप्टोप्रिल ये ACE इनहिबिटर एक ड्रग है जो कि हम हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। ये कैप्टोप्रिल जो है ये ACE को इनहिबिट करता है, मतलब कैप्टोप्रिल जो है ये ACE को बाइंड हो जाने के बाद इसको इनहिबिट करते हैं और ये ACE जो है इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर कैप्टोप्रिल का जो रिसेप्टर हो गया वो हो गया हमारे पास। कैप्टोप्रिल का जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये है हमारे पास ACE, क्योंकि कैप्टोप्रिल जो है ACE को बाइंड होता है। इस तरह हमारे पास राइबोसोम्स भी एज ए रिसेप्टर यूज़ होते हैं। राइबोसोम में हमारे पास जो 70S राइबोसोम है, 70S जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास है मैक्रोलाइड्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स जिसमें हमारे पास आते हैं मैक्रोलाइड्स में हमारे पास है एजेथ्रोमाइसिन
क्लेरेथ्रोमाइसिन एंड सो ऑन। ये एजिथ्रोमाइसिन जो है ये मैक्रोलाइड ग्रुप में होता है, ठीक है, इसमें काउंट होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। ये एजिथ्रोमाइसिन जो है ये 70S राइबोसोम जो है इनको इनहिबिट करते हैं, जो कि फिर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जो है, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें हमारे पास आते हैं DNA एंड RNA, ये दोनों जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। सम ड्रग्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को बतौर रिसेप्टर यूज़ करते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है जिसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, जिसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, जीमिफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप में आते हैं। और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप एंटीबायोटिक है ये DNA गायरस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, तो DNA की रिप्लिकेशन जो है फिर इंटरप्ट हो जाता है। इसमें हमारे पास आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये इनहिबिट करता है DNA गायरस को। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये DNA गायरस को इनहिबिट करता है, तो DNA का जो रिप्लिकेशन है फिर ये नहीं होता है, मतलब कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो रिसेप्टर है वो DNA है। इस तरह जो अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, वो भी एज ए रिसेप्टर यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर। रिसेप्टर जो है ये हमारे पास दो स्टेट में होता है, ठीक है, एक रिसेप्टर है फ़र्ज़ करें तो ये दो स्टेट्स में होता है। एक स्टेट को हम कहते हैं एक्टिव स्टेट एंड सेकंड स्टेट को हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेट। हमारे पास जो रिसेप्टर्स है 2 स्टेट्स में होता है, 2 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट जो है उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो है उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेट, एंड सेकंड स्टेट जो है हमारे पास सेकंड स्टेट उसको हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेट। तब रिसेप्टर जो है ये 2 स्टेट्स में होता है, एक्टिव स्टेट एंड इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट। अब अगर रिसेप्टर को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में मुंतकिल करना है हमें, मतलब एक्टिव स्टेट में है रिसेप्टर और उसको इनएक्टिवेट करना है रिसेप्टर, इनएक्टिव स्टेट में शिफ्ट करना है, इनएक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट, तो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं रिसेप्टर को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में मुंतकिल करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, और ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में मुंतकिल करते हैं, एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में मुंतकिल करते हैं। और वो ड्रग्स जो इनएक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं, एक्टिव स्टेट में शिफ्ट करते हैं रिसेप्टर को, तो ऐसे ड्रग्स को हम कहेंगे आगोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में शिफ्ट करते हैं। तो ये 2 स्टेट्स में होता है रिसेप्टर, एक्टिव स्टेट एंड इनएक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट जो है ये इनसे जो अगर रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करना है तो हमें एंटागोनिस्ट को यूज़ करना है, और अगर इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में शिफ्ट करना है रिसेप्टर को तो हमें आगोनिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि रिसेप्टर्स जितने भी है ये ज़्यादातर इनएक्टिव स्टेट को फेवर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिसेप्टर्स के फैमिलीज़ है, 4 फैमिलीज़ है हमारे पास, ठीक है, 4 फैमिलीज़ है हमारे पास, 4 फैमिलीज़ ऑफ रिसेप्टर फैमिलीज़, ठीक है, 4 फैमिलीज़ है हमारे पास रिसेप्टर के। एक को हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, और सेकंड जो फैमिली है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिगैंड मीडिएटेड रिसेप्टर्स और चैनल्स, ठीक है। इस तरह जो तीसरी फैमिली है उसको हम कहेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड
रिसेप्टर। एंड द लास्ट एंड फोर्थ फैमिली जो है वो है हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये 4 फैमिलीज जो है ये रिसेप्टर के फैमिलीज है। हमारे पास जितने भी रिसेप्टर्स है वो इनमें से एक फैमिली में फिट होगा, एक रिसेप्टर, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा रिसेप्टर का नोमेनक्लेचर कि रिसेप्टर को नेम किस तरह दिया जाता है। तो रिसेप्टर को सबस्ट्रेट के बेस पे नाम दिया जाता है। हमारे पास एग्जांपल्स है, एग्जांपल में हमारे पास है इजी एग्जांपल जो है वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है ये एक ड्रग है जिसके रिसेप्टर को हम कहते हैं हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि इन रिसेप्टर का जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो हिस्टामिन है। और इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास रिसेप्टर्स सबस्ट्रेट का डोपामीन, जिसके रिसेप्टर को हम कहते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। इस तरह एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इस तरह हमारे पास जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स है, ठीक है, मस्करीन के उनका सबस्ट्रेट है तो इसलिए हम उन रिसेप्टर को मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। इस तरह जो एड्रेनलिन का रिसेप्टर्स है उनको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इस तरह और एग्जांपल्स भी फार्माकोलॉजी के अंदर मौजूद है जो सबस्ट्रेट के बेस पर रिसेप्टर को नेम किए हुए हो।